ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबोर है वो पर दृष्टि में आता नहीं, बिना योग साधन के कोई उसे पाता नहीं। भीतर है सखा तेरा तू मन टिका के देख, अंतर में जान की ज्योति जला के देख, अंतर में ईश की ज्योति जला के देख। ओम शांति शांति शांति। वेदवाणी में पुनः सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए ऋग्वेद के मंत्र के साथ वेद का स्वाध्याय करें। वेद का पढ़ना पढ़ाना सभी आर्यों का परम धर्म है। ओम अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीडयो नूतनैर उत स देवा एह वक्षति। अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीडयो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति। मंत्र का शब्दार्थ है अग्नि परमेश्वर पूर्वेभिः ऋषिभिः प्राचीन ऋषियों से, उत और नूतनैः नवीनों से, ईडयः स्तुति करने योग्य है। सह देवान वह देवताओं को यह आवक्षति इस संसार में प्राप्त कराता है। पूर्व कल्पों में जो वेदार्थ को जानने वाले महर्षि हो गए हैं और जो ब्रह्मचर्य आदि साधनों से युक्त नवीन महापुरुष हैं, इन सब से पूज्य परमात्मा ही स्तुति करने योग्य है। उस दयालु प्रभु ने ही संसार में दिव्य शक्ति वाले वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र और बिजली आदि देव और हमारे शरीरों में भी विद्या आदि सद्गुण, मन, नेत्र, कशोत्र, श्रोत्र, घ्राण आदि देव प्राप्त कराए हैं, जिन देवों की सहायता से हम अपना लोक और परलोक सुधारते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। तो परमेश्वर जो है वह पूर्व जो ऋषि हुए हैं यानी प्राचीन ऋषि हुए हैं और जो नवीन ऋषि भी होते हैं उन सभी के द्वारा स्तुति के योग्य है। और वह हमें देवताओं को यानी कि अग्नि, सूर्य, चंद्र और बिजली आदि जो जड़ देव हैं संसार में, जिनसे हम अपनी कार्यों की सिद्धि करते हैं, उनको भी प्राप्त कराता है। और जो शरीर में विद्या है, विद्या आदि जो सद्गुण है, अच्छे दिव्य गुण है, उनको भी प्राप्त कराता है। और जो इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां, नेत्र, श्रोत्र, घ्राण आदि, इनको भी देव कहा गया है क्योंकि यह भी हमें कुछ देते हैं, हमारे कार्यों के साधन रूप हैं। तो इनको भी ईश्वर ही देता है, स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां। ऐसे ही कर्मेंद्रियां भी ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त है। ऐसे ही जो सूक्ष्म शरीर का भाग है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यह भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो इन देवों की सहायता से हम अपना लोक और परलोक सुधारते हैं और यानी कि सांसारिक सुख लाभ भी करते हैं और परम सुख यानी ईश्वर को भी प्राप्त करते हैं। तो यह सारे हमारे साधन हैं और अंत में जो मोक्ष है वह भी इन्हीं से ही प्राप्त होता है। शरीर हमारा माध्यम है सारे धर्म साधनों को करने का। तो एक व्याख्या और हमारे एक आचार्य ने दी है, पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार ऋग्वेद भाष्य में। वह कहते हैं कि अग्नि ही सारे ब्रह्मांड को गति देने वाले अग्रणी प्रभु, ऋषि भी तत्वदर्शियों से ईडया स्तुति के योग्य होते हैं।
अर्थात वस्तुतः प्रभु का स्तवन ये ऋषि व तत्व दृष्टा ही करते हैं। तो जो तत्व को देखने वाले हैं, जो ऋषि लोग हैं, वही ही अच्छे प्रकार से प्रभु का स्तवन करते हैं, क्योंकि वह प्रभु के गुण कर्म स्वभाव को जानते हैं। तो स्तुति करना ही ईश्वर के गुणों का वर्णन करना है। तो उन्होंने वेद विद्या पढ़ी है, तो वह वेद के अनुसार ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो इसलिए वह ही वास्तविक प्रभु के स्तवन करता है। तो वे तत्व दृष्टा जो पूर्व समय में हुए अथवा जो पूर्व व पहले अपना रक्षण करते हैं, अपने को रोगों से आक्रांत नहीं होने देते तथा अपनी न्यूनताओं को दूर करते रहते हैं, अर्थात अपना पूर्ण करने का ध्यान करते हैं। उत नूतनैः है, और जो नए नए ऋषि हैं अथवा जो प्रशंसात्मक शब्द ही बोलते हैं कि जहाँ भी उन्हें कोई अच्छाई दिखाई दे तो वह उसकी प्रशंसा करते हैं। विद्वानों में जब वह विद्या को देखते हैं तो उसकी भी प्रशंसा करते हैं, अथवा किसी में कोई सद्गुण होता है तो वह भी उसकी भी प्रशंसा करते हैं। तथा जो सदा गतिशील हैं, जिनका जीवन क्रियामय है, संक्षेप में भाव यह है कि प्रभु का स्तवन वे करते हैं जो तत्व दृष्टा हैं, अपने शरीर को रोगों का शिकार नहीं होने देते हैं, अपनी न्यूनताओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, जो प्रशंसात्मक शब्द बोलते हैं, कटु निंदात्मक शब्द नहीं बोलते, और जो सदा क्रियात्मक जीवन व्यतीत करते हैं। तो सह वह प्रभु ही इस प्रकार उपासित होकर यह इस मानव जीवन में हमें देवान आवक्षति दिव्य गुणों को प्राप्त कराते हैं। अर्थात प्रभु उपासना का लाभ यह होता है कि हमें दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। तो ईश्वर की उपासना से हमारे भीतर दिव्य गुण आएंगे, क्योंकि ईश्वर भी दिव्य गुण स्वरूप है। अच्छे अच्छे गुण उसमें हैं, परोपकार, दया, संसार का पालन करना। ऐसे ही हमें भी परोपकार करना चाहिए, दया करनी चाहिए, और संसार के उद्धार के लिए भी कार्य करने चाहिए। तो प्रभु का सच्चा उपासक वही है जो ज्ञान प्राप्त करता है, निरोग और निर्मल रहता है, तथा प्रशंसात्मक मधुर शब्द ही बोलता है, और सदैव क्रियाशील रहता है। तो हमें सदैव क्रियाशील रहना है, जो वेदों के अनुसार ईश्वर ने हमारे लिए कर्तव्य कर्म दिए हैं, और बाद में ऋषियों ने भी अपनी वाणी में व्यक्त किए हैं। जो पंच महायज्ञ हैं, ईश्वर की उपासना प्रतिदिन करना प्रातः और सायं, इसी प्रकार यज्ञ करना प्रातः और सायं, अग्निहोत्र यज्ञ, देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र। इसी प्रकार जो उत्तम कर्म है, जो परोपकार के कर्म है, प्राणी मात्र के लिए जितना भी हमसे होए तो वह हम करें। माता पिता और गुरुजनों का आदर करें, अतिथि विद्वानों का सत्कार करें। तो नाना प्रकार के कार्यों से संसार की उन्नति होती है, तो जिस जिस कार्य से संसार की उन्नति हो वह हम करें। तो प्रभु की उपासना का लाभ यह इस मंत्र में बताया गया इस यहाँ कि हम में दिव्य गुणों की वृद्धि होगी। तो ईश्वर की उपासना करो, और उसने जो वेद विद्या दी है उसका स्वाध्याय करो, प्रवचन करो, तो जिससे कि हम में भी वह दिव्य गुण बढ़े और दूसरों में भी वह गुण आए। तो यहाँ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वह जो ईश्वरी है वह पूर्व के ऋषियों द्वारा भी स्तवन किया गया है, और नूतन ऋषियों ने भी उसका स्तवन किया है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो ऋषि मुनि विद्वान हैं, महापुरुष हैं, उनको ही ईश्वर मानकर लोग पूज रहे हैं, जो कि अनुचित है। जब हमारे पूर्व ऋषियों ने भी वो अग्नि स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का ध्यान किया है, चिंतन किया है, स्तवन किया है, और आगे भी नवीन ऋषि जो है, तत्व दृष्टा जो है, वह भी उसका चिंतन करते हैं। परंतु कुछ अज्ञानी लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि ईश्वर कौन है, क्या गुण कर्म उसके स्वभाव है, तो वह किसी को भी ईश्वर मान लेते हैं। तो यह अनुचित है। वेद में जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव बताए हैं वह ही
जिसमें हो उसको ही ईश्वर मानना चाहिए। ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अपने कार्यों में किसी की सहायता लेता नहीं है। जैसे कि सृष्टि निर्माण भी उसने अकेले ही किया है और संसार का पालन भी वह अकेले ही करता है। उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह इतना महान शक्तिशाली है कि उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी प्रकार नाना प्रकार के जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उनके कर्मों को वह देखता है, जानता है और वो जानकर जैसा कर्म होता है वैसा ही उनको फल भी देता है। जैसा भी कर्म किया है अच्छा तो अच्छा फल ही देगा, सुख देगा, और बुरा किया है तो दुख देगा, यानी बुरा फल ही हमें प्राप्त होगा। तो इतने सारे लोग हैं, उनकी व्यवस्था करना यह कोई बहुत ही बड़ी शक्ति का कार्य है, साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। तो जो भी जन्म लेते हैं, चाहे ऋषि मुनि हो, कोई महापुरुष हो, तो वह तो उसी के अधीन होकर कार्य करते हैं। तो उनको भी सुख और दुख होता है। जैसा कर्म वह भी करते हैं तो उन्हें भी वैसे ही फल की और भोग की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि अनशन अन्यो अभिचाक शीति, कि ईश्वर भोग नहीं करता है, वह खाना पीना आदि भोगों को प्राप्त नहीं होता है, सुख और दुख जैसे भोगों को प्राप्त नहीं होता है। तो भोगों को जो प्राप्त करता है यह गुण जीवात्मा का है, क्योंकि वह शरीर रूपी जन्म को प्राप्त होता है। और जो शरीर में वह नाना प्रकार के क्रियाकर्म करता है, पुण्य अथवा पाप, उसी के अनुसार उसको सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो जितने भी महापुरुष हुए उनको भी सुख और दुख की प्राप्ति हुई, अतः वह ईश्वर नहीं थे। ईश्वर भोगों से परे है। कहा गया कलेश कर्म विपाक आशैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, कि जो कलेश यानी कि अविद्या आदि जो 5 कलेश और दुख होते हैं, और जो कर्म है मानवीय पुण्य और पाप जैसे कर्म है, और जो उनका विपाक है यानी कि फल है, सुख और दुख जो भोग है, और जो इन भोगों के अनुसार जो हमारे अंदर वासनाएं शेष रहती हैं, इच्छाएं शेष रहती हैं, तो उनसे ईश्वर पृथक है। ईश्वर सुखी दुखी नहीं होता है और मानवीय पुण्य और पाप कर्म नहीं करता है, और वह पुरुषों में विशेष भी कहा गया है। तो जो ऐसे विशेष गुणों से युक्त हो वह ही परमात्मा है। और ईश्वर को वेदों में अकायम भी कहा गया कि वह शरीर रहित है और शरीर रूपी जन्म को धारण भी नहीं करता है। इसी प्रकार वह नस और नाड़ियों के बंधन में नहीं आता है। जैसे नाड़ियों के अंदर रक्त जो है बंधन में आकर बहता रहता है, तो ऐसे ही वह शरीर रूपी बंधन में आकर निवास नहीं करता है। तो जो सुख और दुखों से पृथक है, जो उपनिषदों में भी बताया गया कि ईश्वर निर्लेप है, निर्विकार है, उसमें भूख प्यास सुख दुख आदि नहीं है। तो हम मानवों की पूजा ईश्वर के स्थान पर ना करें। जो उत्तम मनुष्य हुए हैं वो हमारे लिए सम्माननीय अवश्य है, लेकिन वह ईश्वर के स्थान पर पूजनीय नहीं है। ईश्वर के स्थान पर जो एक सर्वोपरि परमात्मा है, जिसके अन्य गुण भी हैं कि जो सर्व व्यापक भी है, तो जो कि सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व व्यापक है, भोगों से रहित है, और जो मनुष्य को कर्मों के अनुसार फलों को प्राप्त कराता है, तो ऐसा ही ईश्वर हमारे लिए पूजनीय है। और देखा जाए तो जो ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने भी इसी परमात्मा की पूजा की थी, इसी की उपासना की थी। लेकिन लोगों ने भ्रमित होकर, जिनमें कुछ अच्छे गुण थे, कुछ ईश्वरीय भाव थे, उन्हीं को ईश्वर मानकर पूजना प्रारंभ कर दिया।
तो हम चित्र के स्थान पर चरित्र की पूजा करें, देखें कि हमारे महापुरुषों ने किसको पूजा है। तो वह भी एक अद्वितीय परमात्मा को मानते थे। तो हम भी उसी परमात्मा का चिंतन करें, उसको ही धारण करें, उसकी वेद विद्या को पढ़ें और उसके अनुसार अपने कर्मों को करें। तो आप देख सकते हैं महाभारत और रामायण में क्रमशः श्री कृष्ण भी संध्योपासना कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। ऐसे ही रामायण में हम देखते हैं कि महापुरुष श्री राम, यहाँ तक कि लक्ष्मण और सीता भी संध्योपासना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। समध्या यानी कि जिसमें सम्यक प्रकार से ईश्वर का ध्यान किया जाए वह ही संध्या है। तो यह गायत्री मंत्र के पूर्वक अथवा अन्य वेद मंत्रों के पूर्वक होती है और इसमें प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी होती हैं मन को ईश्वर में एकाग्र करने के लिए। तो जिस भी साधन से हमारा मन ईश्वर में एकाग्र हो वह हमें करना चाहिए प्रातः और सायं। और साथ में जो अग्निहोत्र आदि जो नित्य कर्म है वह भी करें। देखेंगे महाभारत में देखेंगे कि श्री कृष्ण भी अग्निहोत्र करते थे। तो इससे वायु शुद्धि होती है और साथ में वेद मंत्रों का पढ़ना पढ़ाना भी होता है और मंत्रों का हमें स्मरण रहता है। तो हम नित्य प्रति जैसे कि महापुरुषों ने पूर्व ऋषियों ने ईश्वर का स्मरण किया, ध्यान किया और जो आगे भी ऋषि लोग ऐसा ही करते हैं तो हमें भी वैसा ही करने योग्य है। ईश्वर के स्थान पर किसी मनुष्य की पूजा ना करें, परंतु जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ अंतर्यामी है, जो हमारे हृदय में ही बैठा है और वहीं जो प्राप्त होता है वहीं उसकी उपासना होती है। तो ऐसे ही ईश्वर को हमें ध्यान करना चाहिए। कहा गया कि अंतः शरीरे ज्योतिर्मय ही शुभ्रो, कि जो शरीर के अंदर में स्थित ज्योतिर्मय परमात्मा है, प्रकाशमान परमात्मा है, जो कि शुभ्र है, शुद्ध स्वरूप है। तो ऐसे ही परमात्मा का हमें ध्यान करना है जो हमारे अंतर में भी स्थित है। ईश्वर कहीं एक स्थान पर नहीं है, नहीं ना ही कहीं एक शरीर में है। कोई कहे कि श्री कृष्ण के शरीर में थे, श्री राम के शरीर में, वह तो सर्वव्यापी थे, कण कण में विद्यमान थे। तो वह तो कंस में भी थे, दुर्योधन में भी थे और चाहे कोई अच्छा मनुष्य हो चाहे बुरा हो तो सर्वव्यापी थे सभी। अब इससे सर्वव्यापी से क्या लाभ होता है कि ईश्वर फिर सबके कर्मों को देखता है और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता है। तो कोई प्रश्न करे कि दुष्ट में थे तो फिर दुष्ट का सुधार क्यों नहीं हुआ? तो ईश्वर की प्रेरणाएं तो सभी को मिलती हैं, अंतर्यामी है, लेकिन कोई कोई ही उनकी प्रेरणाओं को ग्रहण करता है, कोई कोई ही उससे जुड़ता है। तो जो उससे जुड़ेगा तो उसमें सद्भाव आएंगे, सत्कर्म आएंगे, और जो उससे पृथक रहेगा, जो उससे प्रेरणा नहीं पाएगा, जो जिसके अंदर यह योग्यता नहीं, जो सदैव ही अच्छे कार्यों की निंदा करता है, ईश्वर की निंदा करता है, तो वह कैसे ईश्वर से जुड़ेगा? तो ईश्वर उसमें होते हुए भी उससे पृथक ही है एक रूप से, कि उसके अंदर वह ईश्वरीय भाव नहीं आया है। तो ईश्वर तो सब जगह है, सबको अच्छी प्रेरणा देता है। कोई फिर भी बुरे कर्म करता हो तो वह उसकी बुद्धि है। जैसे एक कक्षा में शिक्षक सभी को समान शिक्षा देता है, परंतु कोई कोई उसको ठीक प्रकार से ग्रहण करता है। तो ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापी है, सबको अच्छी शिक्षाएं देता है, परंतु कोई कोई ही अपना सुधार करता है, कोई कोई ही उससे जुड़ता है, उससे गुणों को प्राप्त करता है। सभी लोग उससे गुणों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, मानवों का दोष है। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है। तो ऐसे ही ईश्वर की जो कि सर्वव्यापी हो हमारे अंतःकरण में भी है। तो वह चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है। शास्त्रों में कहा गया कि वह अदृश्य है, चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता है। तो किससे दिखता है? ध्यान की दृष्टि से दिखता है। और कहाँ दिखता है?
हमें अपने अंदर ही दिखाई देगा जब हम ध्यान करेंगे। और जब ध्यान करेंगे तो फिर जब नेत्र बंद करके कहीं भी देखेंगे तो वह सर्वत्र ही उसका दर्शन होगा, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। लेकिन उसको अंतर्मुख होके ही ध्यान करना है, बहिर्मुख होके हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब अंतर्मुख होएंगे तो कोई ऐसे स्थान नहीं होगा जहाँ ईश्वर की अनुभूति ना हो। ऊपर भी दिखेगा, नीचे भी, बाएं भी, दाएं भी, जैसा कि संध्या के मंत्रों में कहा गया कि वह आगे भी हम उसकी उपासना करें, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, बाएं भी और दाएं भी। तो सारी ही दिशाओं में ईश्वर व्यापक है, उसकी शक्तियाँ सर्वत्र हैं। तो ऐसे ही सर्वव्यापी ईश्वर का हम अपने अंतःकरण में ध्यान करें। तो ध्यान कहा गया, मेडिटेशन करने के लिए कहा गया शास्त्रों में। तो जो दूसरी विधियाँ उपासना की चल पड़ी हैं तो यह शास्त्रोक्त नहीं है। जहाँ भी देखो तो हमारे महापुरुष ऋषि मुनि संध्या करते थे। मनुस्मृति में भी वर्णन है पंच महायज्ञों के अंदर कि व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ करे, संध्या उपासना करे। तो कहा कि ऋषियों ने दीर्घ संध्या करके दीर्घायु, बुद्धि, कीर्ति और ब्रह्म तेज को प्राप्त किया है। तो वह छोटी संध्या नहीं परंतु दीर्घ संध्या करते थे, लंबा ध्यान करते थे ईश्वर का प्रातः और सायं। तो ऐसे ही हमें करने योग्य है। इससे हमें बहुत सी चीज़ें मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी, ब्रह्म तेज की प्राप्ति होगी, कीर्ति और यश भी बढ़ेगा। तो जिन्होंने यह किया तो उनका कीर्ति और तेज संसार में रहा ही। श्री राम, श्री कृष्ण और नाना प्रकार के ऋषि मुनि लोग, पतंजलि ऋषि ने योग का शास्त्र भी लिखा, और भी कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन लिखा। तो वह अभी भी हमारे मन में बैठे हैं, उनकी कीर्ति और गुणगान अभी भी होता है। तो ऋषियों को ईश्वर का ध्यान करने से, उसका चिंतन करने से उनमें भी विद्या आई, और उन्होंने जब विद्या का प्रसार किया तो उनकी यश और कीर्ति भी फैली। तो श्री कृष्ण ने भी गीता का ज्ञान दिया। तो गीता में तो स्थान स्थान पर योग और ध्यान का वर्णन है, जिसको छोड़कर हमने दूसरी उपासना पद्धतियों का अवलंबन कर लिया है। तो श्री कृष्ण तो योग की बात कर रहे हैं, अर्जुन को कहते हैं तस्मात् योगी भवा अर्जुना, कि योग से बड़े लाभ हैं इसलिए तू भी योगी हो जा। तो छठे अध्याय में उन्होंने ध्यान योग के इतने लाभ बताए कि जो कि सीमा से भी अधिक है। वह कहते हैं कि योगी तो इससे अधिक लाभों को मानता ही नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर का आनंद उसे मिलता है तो उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ समय निकालें प्रातः और सायं। श्री कृष्ण ने भी बोला। ऐसे ही मनुस्मृति में वर्णन है, प्रातः और सायं कुछ समय निकालें। सारा समय तो हम ईश्वर के ध्यान में लगा नहीं सकते हैं, इतनी हमारी बैठने की क्षमता नहीं होती कि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक जन बैठ जाते हैं। तो हम गृहस्थ लोग जो हैं या अन्य लोग जो हैं, सामान्य पुरुष हैं, तो वह कुछ समय तो निकाल ही सकते हैं। और उन्हें संसार के अन्य कार्य भी करने होते हैं तो वह भी करें, क्योंकि बिना सांसारिक कार्य भी करे भी हमारा कार्य चलता नहीं है। शरीर यात्रा को पूर्ण करने के लिए, भोजन आदि व्यवस्थाओं को करने के लिए सांसारिक कर्म भी करने अत्यंत आवश्यक है। तो सांसारिक कर्म भी करें, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, और प्रातः सायं कुछ समय ईश्वर के लिए निकालें, संध्या के लिए, अग्निहोत्र के लिए, ईश्वर की स्तुति के लिए, उपासना के लिए, प्रार्थना के लिए, क्योंकि वह भी हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।